दोस्तों गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। 2 दिसंबर 2024 यानी आज के दिन किन किन स्टॉक में न्यूज़ है आइए जानते हैं। पहला स्टॉक है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो अभी गौतम अदानी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। गौतम अदानी का ये कहना है कि जो भी ये केसेस लग रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है कंपनी के लिए। बीच में मॉरिशस कांड, उसके बाद हिंडनबर्ग का भी अटैक हुआ और ऐसे अटैक कंपनी में होते रहते हैं, तो इससे इसको थोड़ा नॉर्मल रह के हम लोग को अपना काम में ध्यान देना होगा और आगे बढ़ना होगा, ऐसा गौतम अदानी का कहना है। तो जो कि एक अदानी ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बीच में इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल कंपनीज ने भी अदानी ग्रुप को सपोर्ट करने का निर्णय किया था। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के सामने आ रही है अदानी ग्रुप के लिए, जो कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में उसके कारण से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक भी देखने को मिला। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों रेलिगेयर इंटरप्राइजेस। रेलिगेयर इंटरप्राइजेस को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा एक वार्निंग लेटर मिला है। वार्निंग लेटर इस बात का है कि मई 15 को आरबीआई ने रेलिगेयर इंटरप्राइजेस को डिस्क्लोजर के लिए जो एडिशनल डायरेक्टर हैं राकेश अस्थाना का जो एडिशनल डायरेक्टर बनने का जो खारिजी है, आरबीआई ने खारिज कर दिया था एडिशनल डायरेक्टर बनने से। तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है मई 15 को आरबीआई ने रेलिगेयर इंटरप्राइजेस को दिया था, मगर रेलिगेयर इंटरप्राइजेस ने वो जानकारी एक्सचेंज को अक्टूबर 24 यानी कि मई का इन्फॉर्मेशन अक्टूबर को दिया था, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज का ये कहना है कि ये डिस्क्लोजर में ढिलाई हुआ है, जिसके कारण से वार्निंग लेटर मिला है रेलिगेयर इंटरप्राइजेस को, जो कि रेलिगेयर इंटरप्राइजेस के लिए अच्छा खबर नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है ओएनजीसी विदेश, जो कि ओएनजीसी जो विदेश करके ओएनजीसी का एक ये सब्सिडियरी है, इसका जो एक इन्वेस्टमेंट आर्म है, इसने नॉर्वेजियन फॉर्म इक्विनॉर्स स्टेक का जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट किया है। नॉर्वेजियन मतलब नॉर्वे का जो ये इक्विनॉर्स कंपनी है, इसका स्टेक एक्विजिशन को कंप्लीट किया है ओएनजीसी विदेश ने, जो ओएनजीसी विदेश एक ओएनजीसी का सब्सिडियरी है। और ये जो एक्विजिशन हुआ है ये एक्विजिशन अजरबैजान में ऑयल फील्ड और पाइपलाइन विस्तार के लिए है। टोटल एक्विजिशन कॉस्ट है $60 मिलियन का, और इसमें ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने 0.615% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट ऑफशोर किया है अजेरी चिराग में, और 0.737% शेयर बाकू विलिसी सेहान पाइपलाइन में खरीदा है। तो ये था न्यूज़ ओएनजीसी विदेश का, जिसने नॉर्वेजियन इक्विनोर्स का स्टेक खरीदा है अजरबैजान का प्रोजेक्ट के लिए। तो ये एक ओएनजीसी के एक्सपेंशन के लिए आने वाले दिन का रेवेन्यू ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है पावर मेक प्रोजेक्ट्स कंपनी को। ये पावर मेक प्रोजेक्ट कंपनी को अदानी पावर के तरफ से 510 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 510 करोड़ का ऑर्डर मिला है दोस्तों। ये ऑर्डर रायपुर रायखेड़ा गांव में 2x800 मेगावाट फेज 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है, जिसका काम है मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। ये प्रोजेक्ट में मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इसको मिला है। तो कंपनी का जो पावर मेक प्रोजेक्ट्स का आने वाले दिन के रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि अदानी पावर से इसका भारी भरकम इसको ऑर्डर मिला है रायपुर रायखेड़ा गांव के लिए। तो ये न्यूज़ पावर मेक प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के लिए रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 1207 करोड़ का ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट है आईएनएस विक्रमादित्य का शॉर्ट रेफिट और ड्राई डॉकिंग के लिए। शॉर्ट रेफिट और ड्राई डॉकिंग ये टेक्निकल टर्म है डिफेंस का। तो ये आईएनएस विक्रमादित्य का जो शॉर्ट रेफिट और ड्राई डॉकिंग है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट 1207.50 करोड़ का कोचिन शिपयार्ड को दिया है, जो कि कोचिन शिपयार्ड के लिए एक अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करार के लिए 1043 करोड़ 1043 करोड़ का ऑर्डर केईसी इंटरनेशनल को प्राप्त हुआ है। और ये ऑर्डर में दो ऑर्डर शामिल हैं। एक तो अमेरिका के प्रोजेक्ट्स के लिए टावर सप्लाई, हार्डवेयर और पोल सप्लाई का है,
और दूसरा ऑर्डर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स में 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन का है, तो जो कि केईसी इंटरनेशनल के लिए आने वाले दिन का रेवेन्यू ग्रोथ के लिए और कंपनी का एक्सपेंशन के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। और इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रेजेंस भी जमा रहा है। बीच में ये सऊदी ओमान में भी इसने अपना प्रेजेंस जमाया है, तो केईसी इंटरनेशनल का भविष्य काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक है बायोकॉन। यूएस एफडीए ने एस इंकटेक और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो क्रोहिन्स रोग, अल्सरेटिव कोलिटिस, प्लेक जोरियासिस और जोरियाटिक आर्थराइटिस, ये जो इलाज है, ये जो रोग है, ये इसके इलाज के लिए जो एस इंकटेक है, ये दवा को इसने अप्रूवल दे दिया है, जो बायोकॉन के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी। 2017 में शेख हसीना सरकार जो था बांग्लादेश में, उसके साथ 1600 मेगावाट का बिजली झारखंड से सप्लाई करने का जो डील हुआ था अदानी ग्रीन एनर्जी का, वो अभी बांग्लादेश हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि एक रिव्यू कमेटी बनाया जाए और वो रिव्यू कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी ये सारे डील्स के ऊपर। और इंडिया का जो ईस्टर्न साइड से जो $2 बिलियन का कोल फायर का डील था वो भी रिव्यू करेगी, और ये रिव्यू और इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होगी फरवरी तक ख़त्म होने के बाद तब जाके बांग्लादेश हाई कोर्ट एक फाइनल वर्डिक्ट देगी। तब तक अदानी ग्रीन एनर्जी को ये डील के लिए रुकना होगा, जो कि अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए एक अच्छा न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। टाइटन ने अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए जितने भी तनिष्क डायमंड का स्टोर है उसमें शुद्धता टेस्ट करने के लिए डायमंड टेस्टिंग मशीन, जिसको हम लोग DBERS DBERS इंस्टॉल करने का प्लानिंग किया है। इससे कस्टमर ऑन द स्पॉट ही अपना जो डायमंड का क्वालिटी है उसको टेस्ट कर सकते हैं, प्योरिटी को टेस्ट कर सकते हैं, जो कि टाइटन का आने वाले दिन में कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सेल्स के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। इससे सेल्स ग्रोथ में मदद मिल सकती है टाइटन को। नेक्स्ट न्यूज़ है SBI बैंक का। कोई भी कस्टमर SBI बैंक का ये न्यूज़ है कि कोई भी कस्टमर 2 साल से ज़्यादा यदि अपना करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं करता है तो उसका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाता है। तो SBI बैंक अभी पूरे भारत में एक अभियान चलाने जा रही है कि इनऑपरेटिव, और लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता बढ़ाने जा रही है, जानकारी देने जा रही है कि इनऑपरेटिव अकाउंट को ऑपरेट करने पर क्या क्या फ़ायदा मिल सकते हैं कस्टमर्स को। तो ये एक तरीका है डिपॉजिट बढ़ाने का बैंक का। तो आने वाले दिन में देखते हैं कि SBI बैंक कितना सफल होता है ये अपना अभियान में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों बजाज ऑटो। बजाज ऑटो का न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रियन बाइक मेकर, ऑस्ट्रिया का जो बाइक मेकर है KTM, इसका जो सब्सिडियरी कंपनी है पियरर मोबिलिटी AG, इसका जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, जुडिशियल रिस्ट्रक्चरिंग, इससे जो बजाज ऑटो है और इंडियन मार्केट में इसका एक्सपोर्ट में कोई असर नहीं पड़ेगी, ऐसा KTM का कहना है, जो ऑस्ट्रेलियन बाइक मेकर है, जो कोलैबोरेट किए है बजाज ऑटो के साथ इंडिया में अपना बाइक बेचने के लिए। तो ये जो जुडिशियल रिस्ट्रक्चरिंग है इसका होल्डिंग का, इससे कोई इम्पैक्ट बिजनेस में नहीं पड़ेगी, ऐसा ऑस्ट्रियन बाइक मेकर KTM का कहना है। तो बजाज ऑटो के लिए एक अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। वीजी की न्यू स्कोर AI पावर मीडिया इंटेलिजेंस जो है, इसने इंडिया का मोस्ट विजिबल कॉरपोरेट में रिलायंस इंडस्ट्री को नंबर 1 में रखा है। 2024 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इसमें टॉप स्थान हासिल किया है। टोटल 100 में से इसको 97.43 मार्क्स मिले हैं। 2023 में 96.46 था, कम था। 2022 में और कम था 92.56, और 2021 में सबसे कम था 84.90। तो हर साल 21 से 22, 23, 24 ग्रोथ दिख रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मोस्ट विजिबल कॉरपोरेट के हिसाब से। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है रेमंड रियलिटी का, रेमंड ग्रुप का। तो कंपनी का जो रेमंड रियलिटी आर्म है, जो रेमंड रियलिटी है, उसके जो CEO है हरमोहन साहनी, रेमंड रियलिटी के CEO है, इनका ये कहना है कि 2026 सेकेंड क्वार्टर तक रेमंड रियलिटी लिस्टेड हो जाएगी इस एक्सचेंज में। आने वाले दिन में अपना IPO भी फ्लोट करेगी। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है रेमंड का एक्सपेंशन और आने वाले दिन में रियलिटी सेक्टर में ग्रोथ के लिए।
नेक्स्ट स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। कंपनी अपना एग्जिस्टिंग सेल्स नेटवर्क को यूज़ करके, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये न्यूज़ है कि ये अपना एग्जिस्टिंग सेल्स नेटवर्क को यूज़ करके अपना जो इलेक्ट्रिक सेगमेंट है उसको मैटेरियलाइज करने जा रही है, जो कि M&M के लिए अच्छा न्यूज़ है। और M&M का ये कहना है कि सारे कस्टमर को जितने भी सेवा हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एक छत के नीचे मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्टॉक है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक का थोड़ा ख़राब न्यूज़ आया है दोस्तों। इसका जो मार्केट कवरेज है काफ़ी रफ्तार से गिर रही है। मई में इसका मार्केट कवरेज था 49.80% और ये घट के हो गया है 31% अक्टूबर में, और नवंबर में और कम हो गया है 25.30% में। और ये साल इसने सबसे कम रजिस्ट्रेशन इसका हुआ है, 29,191 रजिस्ट्रेशन हुआ है सिर्फ। तो जो कि ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक चिंताजनक विषय है। ओला इलेक्ट्रिक को इस बारे में सोचना चाहिए कैसे मार्केट कवरेज इसका एक्सपांड होगा। नेक्स्ट स्टॉक है DLF। DLF का कंपनी का जो ज्वाइंट वेंचर फॉर्म है DCCDL, इसने प्राइमार्क और RDV ग्रुप को कोलकाता का जो IT पार्क है वो 637 करोड़ में बेच दिया है। और ये जो 637 करोड़ है ये DLF अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, जहाँ से रेंट आता है, जो प्रॉपर्टीज़ में रेंट आता है वो रेंट इनकम के लिए ये पैसा DLF इन्वेस्ट करने जा रही है प्रॉपर्टीज़, रेंट यील्डिंग प्रॉपर्टीज़ में। तो ये DLF के लिए का अच्छा न्यूज़ है। नेक्स्ट स्टॉक है सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल का 2026 मार्च तक ये टारगेट है कि ये अपने कस्टमर को 16 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया ये अलॉट कर देगी, डिलीवर कर देगी, जिससे सिग्नेचर ग्लोबल को 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो जो सिग्नेचर ग्लोबल के लिए एक अच्छा न्यूज़ है 2026 तक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का जो हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस जो अशोक लेलैंड का एक सब्सिडियरी है, एक विंग है, इसने डॉलर बॉन्ड के जरिए मार्च 31, 2025 तक 300 मिलियन डॉलर से लेके 500 मिलियन डॉलर तक जुटाने जा रही है। तो ये एक अशोक लेलैंड के लिए एक न्यूज़ है, जो कि फंड रेज होने के बाद ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करेगी, जो कि अच्छा एक न्यूज़ है अशोक लेलैंड के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है सिप्ला में 1.72% स्टेक समीना हमीद और रुमाना हमीद, जो कि अभी के जो वाइस चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, MK हमीद, उनकी बेटियां हैं। ये 1.72% स्टेक अपना बेचने जा रही हैं सिप्ला में, जो कि टोटल 2,000 करोड़ का है। तो ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सिप्ला का प्रमोटर सेलिंग का। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों एस्टरडीएम कंपनी ने ब्लैक स्टोन बैक्ड केयर हॉस्पिटल बेंगलुरु के साथ मर्ज होने का निर्णय लिया है, अनाउंसमेंट किया है, और इसका नया नाम रहेगा एस्टरडीएम क्वालिटी केयर। और इसके बाद ये मर्जर के बाद 38 हॉस्पिटल और 27 सिटीज़ में इसका कवरेज के साथ ये इंडिया का टॉप 3 प्लेयर्स में शुमार हो जाएगा। तो जो कि एक एस्टरडीएम के लिए ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन के लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है दोस्तों। आज का अंतिम स्टॉक है जोमेटो। कंपनी ने फ्राइडे अनाउंसमेंट किया है कि इसने QIP के जरिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए 8,500 करोड़ यानी कि $1 बिलियन रेज कर लिया है, जो कि ये कंपनी बैलेंस शीट सुधार के लिए फंड को यूज़ करेगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो स्टॉक इन न्यूज़ टुडे था, ये न्यूज़ सुनने के बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। बाई और ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो टोटली इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो ओरिएंटेड है। आपका नॉलेज बढ़ाना, आपको इन्फॉर्म करना मेरा ड्यूटी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।